देहरादून में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की बैठक का दूसरा दिन। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज कर रही है अहम समीक्षा। तो वहीं मुख्य सचिव समेत राज्य की टॉप ब्यूरोक्रेसी बैठक में मौजूद। ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के साथ अलग अलग बातचीत हो रही है। चुनाव सुधारों को लेकर के स्टेक होल्डर से दे रहे हैं फीडबैक। तो वहीं एक साथ चुनाव कराने के मॉडल पर गहराई से मंथन होगा। प्रशासनिक चुनौतियां और समाधान पर इस दौरान चर्चा हो रही है, जहां पर अधिकारियों के साथ साथ अलग अलग बातचीत। देहरादून में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की यह बैठक। तो वहीं इसके साथ ही कमेटी की बैठक का ये दूसरा दिन। ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के साथ अलग अलग बातचीत। देहरादून में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की यह बैठक। चुनाव सुधारकों को लेकर के स्टेक होल्डर दे रहे हैं फीडबैक। तो वहीं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आज अहम समीक्षा कर रही है। मुख्य सचिव समेत राज्य की टॉप ब्यूरोक्रेसी बैठक में मौजूद। तो वहीं ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के साथ ये अलग अलग बातचीत। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, जहां एक और जानकारी सामने आई है कि देहरादून में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कमेटी की बैठक का यह दूसरा दिन है। और हालांकि जानकारी यह भी जहां पर अहम समीक्षा इस दौरान की जा सकती है। देखिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की जो एक कमेटी है, जो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित की गई है, तो उसके अध्यक्ष पीपी चौधरी और उनके तकरीबन 30 से 32 सांसद उनके साथ आए हैं। वैसे तो इस पूरी कमेटी में 41 के आसपास सांसद हैं। और तो कल उन्होंने, आपने देखा होगा कि कल उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अलग से बातचीत की, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से अलग से बातचीत की, जो मंत्रिमंडल के सहयोगी थे उनसे भी बातचीत की। इसके अलावा जो बुद्धिजीवी होते हैं उनसे बातचीत की, जो व्यापारी वर्ग है, वकील है, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, और इसी के साथ साथ ही जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे राष्ट्रीय दल हो, चाहे राज्य स्तरीय दल हो, सबके नुमाइंदों से बातचीत करके इस बात का फीडबैक लिया कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं विधानसभा और लोकसभा के, तो इसमें हर्ज क्या है, मतलब कैसा ये रहेगा, उनका क्या मानना है। तो कल पूरा दिन कमेटी का इसी मंथन में गुजरा। और आज का यानी ब्यूरोक्रेसी के साथ, मतलब कार्यपालिका के साथ उनकी बैठक है। और उसमें मुख्य सचिव, डीजीपी और तमाम बड़े नौकरशाह हाउस में रहेंगे और अलग अलग सेवाओं के रहेंगे। मतलब आप ये भी समझिए कि ऑल इंडिया सर्विस, 3 सर्विस ऑल इंडिया की यहाँ पर होती हैं राज्य में, किसी भी राज्य में, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो तभी सभी को वहाँ पर बुलाया गया है और उनसे भी एक फीडबैक लेना है और उनके साथ भी चिंतन करना है इस कमेटी को कि अगर हम ये काम करते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन पर देश आगे बढ़ता है तो कैसा रहेगा। और इसी के साथ साथ ही जो कमेटी के अध्यक्ष हैं पीपी चौधरी, वो उसके फ़ायदे और नुकसान भी बता रहे हैं। नुकसान इसलिए बता रहे हैं कि एक साथ चुनाव नहीं हो रहे हैं तो हमारी जीडीपी का 1.6% जो अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है वो विकास कार्यों में खर्च हो सकता है। जो 15,000 करोड़ रुपए एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने के लिए होते हैं, तो उसके अलावा जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो 4,50,000 करोड़ अलग से खर्च होते हैं। और जो पौने 5 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी 4 करोड़ 85 लाख माइग्रेटेड वोटर हैं पूरे देश में, जो अपने घर से कारोबार के लिए, व्यापार के लिए निकला है, तो वो भी, उसको भी बार बार कभी पंचायत के लिए, कभी विधानसभा के लिए, कभी लोकसभा के लिए अपने घर जाना पड़ता है और उसका काम भी बाधित होता है, पैसा और समय दोनों की बर्बादी होती है। अगर आप अपने 30 त्योहार पर अपने घर जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन वोट डालने के लिए 5 साल में आप 3 बार जा रहे हैं, तो मतलब इसी चीज़ के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट आया। ये बिल जब लोकसभा में पेश हुआ तो विपक्ष ने इसका विरोध किया। तो इसी के साथ ही फिर ये तय किया गया कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाए। तो वही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो राजस्थान से पाली लोकसभा से सांसद हैं पीपी चौधरी, वो जो कानून मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी है। इसमें 41 लोग हैं और वो आज उत्तराखंड के दौरे पर है। आज उनका दौरा शाम को समाप्त हो जाएगा। जी अजय, की जानकारी ये भी कि इसमें टॉप ब्यूरोक्रेसी का जिक्र आपने किया, टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथ भी ये बैठक होगी। हालांकि कोशिश ये है कि प्रशासनिक चुनौतियों और इसके साथ इस समाधान पर चर्चा की जा सके। आखिर प्रशासनिक चुनौतियां किस प्रकार की इसमें सामने आ सकती हैं?
नहीं, देखिए, अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूं तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अलग होते हैं, निकाय चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव अलग होते हैं और इसके अलावा लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। यानी 5 साल में 4 चुनाव होते हैं और बाई इलेक्शन अलग से हैं। और जो हिल स्टेट है उनकी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं वो बड़ी विकट होती हैं और बहुत चुनौतीपूर्ण होती हैं। वहाँ पर उतने ही कर्मचारी हर बार के चुनाव के लिए एंगेज होते हैं जितने लोकसभा या विधानसभा के लिए होते हैं, उतने पंचायत और निकाय के लिए भी होते हैं। हर बार वही कसरत होती है, हर बार वही मशक्कत होती है, हर बार पैसा खर्च होता है, हर बार आचार संहिता लगती है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे कि पिछले 3 साल में जब से वो मुख्यमंत्री हैं तो विधानसभा से लेकर अब तक 170 दिन आचार संहिता लागू रही है अलग अलग चुनाव में, लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव और अब फिर पंचायत चुनाव आ रहे हैं जो जुलाई में कराने की बात की जा रही है। तो 170 दिन की आचार संहिता रह चुकी है, उसमें आप बड़े फैसले नहीं ले सकते, बड़े निर्णय नहीं ले सकते, बड़े अनुदान नहीं ले सकते, बड़ी घोषणाएं नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी बात है कि पिछले 3 साल में 170 दिन आचार संहिता का उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट में रहने का फर्क क्या पड़ता है। तो ये भविष्य में दिखाई पड़ता है कि कितना काम बाधित हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और शायद यही वजह कि सीएम धामी की ओर से भी कहा गया था कि ये जो एक देश एक चुनाव की बात है, ये उत्तराखंड के लिए प्रगति की ओर आगे ले जाने के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।